आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th का जो मैथ है उसकी एक्सरसाइज 3.3 यानी कि थर्ड चैप्टर का जो थर्ड एक्सरसाइज है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम ले लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें क्या करना है कि जो आपको नीचे ये लीनियर इक्वेशंस के जो पेयर दे रखे हैं उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा सॉल्व करना है। तो अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं आता तो इसके लिए आप थर्ड चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन है वो उस क्लास को आप देख सकते हैं, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस सम को हम स्टार्ट करते हैं। हमें दो इक्वेशन दे रखी है x + y = 14 और x - y = 4। तो दोनों इक्वेशन को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जब हम अप्लाई करते हैं तो उसमें हम एक इक्वेशन को लेके चलते हैं, चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट को लेके चलो चाहे आप इक्वेशन सेकंड को लेके चलो। तो चलिए हम इक्वेशन फर्स्ट को लेके चलते हैं। टेकिंग इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन को हम लेके चलते हैं x + y = 14। तो इसमें से हम चाहे x की वैल्यू निकाल सकते हो आप, चाहे y की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आप एक वैल्यू को यहाँ पे एक साइड में कर दो, जैसे x = 14 - y। अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसी तरह अगर आप y को यहाँ रखते हो तो x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हमें एक वैल्यू को निकालना है। यहाँ पे सपोज कीजिए हमने x को निकाल लिया है तो x की वैल्यू आ चुकी है ये, यानी कि 14 - y। इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में, क्योंकि हम फर्स्ट इक्वेशन को लेके चले हैं तो जो वैल्यू आएगी उसको सेकंड में पुट करना पड़ेगा। अगर आप सेकंड इक्वेशन को लेके चलोगे तो जो भी वैल्यू आएगी उसको फर्स्ट में पुट करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने फर्स्ट इक्वेशन ली है तो जो वैल्यू निकली है उसको हम सेकंड में पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। हम जो ये वैल्यू निकाले हैं उसको हम कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो पहले हम इक्वेशन लिखेंगे x - y = 4 है सेकंड इक्वेशन की जो वैल्यू है। तो उसमें हम x की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे, 14 - y। तो x की जगह हम पुट कर देंगे यहाँ पे 14 - y = 4। तो यहाँ पे y और y माइनस के दोनों है तो माइनस के 2y हो चुके हैं और इक्वल में कितना था, 4 था, और ये 14 भी इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे सामने कितना बच जाएगा, माइनस का 10 बच जाएगा। तो माइनस से माइनस वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो y = कितना आ जाएगा, 10/2 यानी कि 5। जो y की वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है, 5। अब हमने y की एक जो रियल वैल्यू है, वास्तविक जो हमने ये वैल्यू निकाल ली है 5। अब आप इस 5 को जहाँ मर्जी पुट कर सकते हो, चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो चाहे आप इक्वेशन सेकंड में पुट करो। उसके बाद में आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए हम y की वैल्यू जो है उसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। जो सेकंड इक्वेशन है उसमें हम y की वैल्यू को पुट करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन हम पहले लिख लेते हैं, x - y = 4। यहाँ पे y की वैल्यू को हम 5 पुट कर देंगे। तो x - 5 = 4। तो x = 4 + 5 = कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ पे x की वैल्यू 9 आ चुकी है और y की वैल्यू 5 आ चुकी है। तो सो x = 9 एंड y = 5। ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह से जो इसका सेकंड पार्ट है वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट की वैल्यू हम लिखते हैं s - t इक्वल में आपको दे रखा है 3। ये फर्स्ट इक्वेशन है और जो सेकंड इक्वेशन है वो s/3 + t/2 इक्वल में 6। ये हमें सेकंड इक्वेशन दे रखी है, हमें इनको सोल्व करना है। अब देखिए सबसे पहले तो आप क्या करोगे, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में वैल्यू दे रखी है इस वैल्यू को हमें हटाना पड़ेगा। तो इन वैल्यू को हम कैसे हटाएंगे, तो जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू है उन सभी का हमें एलसीएम देखना पड़ेगा। तो 3 और 2 है डिनोमिनेटर में, तो इन दोनों का एलसीएम जो होगा वो 6 होगा। तो हम क्या करेंगे, 6 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई द इक्वेशन सेकेंड बाय 6। हम क्या करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए इस इक्वेशन को हम लिखते हैं। जब s/3 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2s आ जाएगा। और प्लस जब t/2 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये
2 से वो 6 कट जाएगा 3 के ऊपर, तो 3t आ जाएगा। और इक्वल में जब 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर हमारे पास थर्ड आ चुकी है। अब हमें एक बार इक्वेशन सेकंड को छोड़ देना है। अब आप फर्स्ट और थर्ड का यूज कीजिए और उनमें से कोई एक इक्वेशन को लेके चलिए, उसके बाद में फिर वही जो वैल्यू आएगी उसको दूसरे में पुट कर देंगे। तो इस तरह से ये सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करना है। तो चलिए हम फर्स्ट इक्वेशन को लेके चलते हैं। टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो s माइनस टी इक्वल टू हमें दे रखा है 3। तो यहाँ से हम s की वैल्यू निकाल लेते हैं 3 प्लस टी। इस वैल्यू को हमने फर्स्ट इक्वेशन लेके चलिए हैं, तो इसको हम कहाँ पे पुट करेंगे, थर्ड में पुट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन थर्ड। तो जो ये वैल्यू है उसको हम कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। तो चलिए इसको हम थर्ड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। पहले हम सेकंड इक्वेशन को लिख लेते हैं, जो कि है 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। तो सॉरी थर्ड इक्वेशन है ये। अब इसमें हमने s की वैल्यू फिल करनी है। x की वैल्यू जो है वो ऊपर हमें ये देखो 3 प्लस t है, तो इसको हम पुट कर देते हैं। 2 इंटू एच की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 3 प्लस टी। तो यानी कि 3 प्लस टी हमने यहाँ पे पुट कर दिया है, और प्लस में 3t वैसा का वैसा है, इक्वल में 36 है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, और प्लस 2 और t को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2t हो जाएगा, और प्लस का 3t वैसा का वैसा है, इक्वल में 36 है। ये कितने t हो चुके हैं, 5t इक्वल में 36। और इस 6 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस वाला इधर आके माइनस हो गया, तो इक्वल में कितना बचेगा, 30। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 30/5 यानी कि 6। तो t की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 6 आ चुकी है। अब आपको इस वैल्यू को कहीं भी आप पुट कर सकते हो, इक्वेशन 1 में भी, इक्वेशन 2 में भी, और इक्वेशन थर्ड में भी। तो चलिए हम t की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर लेते हैं। पहले इक्वेशन फर्स्ट को लिख लेते हैं। s माइनस टी इक्वल टू 3 है, इसमें हम t की वैल्यू को 6 पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो s माइनस 6 इक्वल टू 3, तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 प्लस 6। ये 6 इधर शिफ्ट होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 9। तो s की वैल्यू कितनी आई है, 9 आई है, और जो t की वैल्यू है वो कितनी है, 3 है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। सो s इक्वल टू 9 एंड t इक्वल टू 6, ये हमारा आंसर होगा। तो चलिए इसका जो थर्ड पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। देखिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी ये बताया था कि उन्हीं इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता है जिनमें a1/a2 का जो रेशियो है इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कि 3/9 कितना आएगा, 1/3, और यहाँ पे भी 1/3 कितना आएगा, 1/3। तो ये दोनों रेशियो इक्वल आ चुका है, तो इसका मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन तो होगा नहीं, और हम केवल उन्हीं इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं जिनका यूनिक सॉल्यूशन हो। तो इसका मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन तो होगा नहीं, या तो इसका इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा। तो नो सॉल्यूशन है या नहीं है उसको चेक करने के लिए हम थर्ड रेशियो और निकालेंगे, तो वो भी 1/3 आएगा। तो इसका मतलब तीनों के तीनों रेशियो है वो इक्वल हो चुके हैं, यानी कि a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2। तो इन इक्वेशंस का फिर क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। तो इनका हम यूनिक सॉल्यूशन तो होगा नहीं जो कि हम निकाल के यहाँ पे शो कर सकें, तो इसका मैनी सॉल्यूशन होगा, यानी कि कितने भी सॉल्यूशन हम इसका निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इसको यहाँ पे वैसे ही शो कर देते हैं कि यहाँ पे जो a1 है वो कितना है, 3 है, और a2 कितना है, 9 है। इसी तरह जो b1 है वो कितना है, माइनस का 1 है, और जो b2 है वो कितना है, माइनस का 3 है। और जो c1 है ये वैल्यू इधर आएगी तब c1 बनेगी, तो यानी कि माइनस का 3 लिखना पड़ेगा। और जो c2 है वो कितना हो जाएगा, ये 9 इधर आएगा, इक्वल से बराबर में 0 रखना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। तो हियर यहाँ पे जो a1/a2 है वो हम लिख देते हैं, कितना आएगा, 3/9 यानी कि 1/3। इसी तरह जो b1/b2 है वो कितना आ जाएगा, माइनस का 1/-3 यानी कि 1/3। और जो c1/c2 है वो कितना आ जाएगा,
माइनस का 3 अपॉन में माइनस का 9 यानी कि 1/3। तीनों रेशो यहाँ पे सेम आ चुके हैं। हियर A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज इक्वल C1/C2। तो ये तीनों जब रेशियो सेम होते हैं, जब ये सेम होंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, देयर आर इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। देयर आर, यहाँ पे लिख देंगे सो देयर आर इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस। क्योंकि कोई एक सॉल्यूशन तो है नहीं जो कि हम यहाँ आपको मतलब फिक्स निकाल के दिखा सकें, तो इनके क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो यानी कि जो भी सॉल्यूशन हम लिखेंगे वही सही है इसका। तो इसलिए हमें इनको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इतना यानी कि ये शो करके दिखा दो, बस इसी से हमारा ये जो आंसर है वो शो हो जाएगा। तो चलिए इसका जो फोर्थ पार्ट है वो हम सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर फोर्थ पार्ट में हमें वैल्यू दे रखी है 0.2x प्लस 0.3x y इक्वल टू 1.3, और जो सेकेंड इक्वेशन है वो 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो पहले तो हम इनके पॉइंट्स को यानी कि यहाँ से हटाएंगे, इनको रिमूव करेंगे। तो वो कैसे होंगे, क्योंकि एक डेसिमल यानी कि एक डिजिट छोड़ के ही डेसिमल लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन 1 को भी और इक्वेशन 2 को भी। मल्टीप्लाई द इक्वेशंस फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 एंड सेकंड को बाय 10 से हम क्या कर देंगे, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये इक्वेशन आ गई हमारी थर्ड। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये इक्वेशन आ जाएगी फोर्थ। अब ये नॉर्मल इक्वेशन बन चुकी है। अगर हम चाहें तो इन्हीं को भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर पॉइंट्स में आपको मल्टीप्लाई में डिफ़िकल्टी होती है तो इससे बढ़िया है आप क्या करोगे, इस इक्वेशन के पॉइंट्स हटा दो। तो ये इक्वेशन जो थर्ड और फोर्थ है वो बिल्कुल आसान हो जाएगी। अब आपको जो मल्टीप्लाई करने में कोई भी मतलब परेशानी नहीं होगी, इसलिए मैंने ये सब किया है। अगर आप चाहो तो आप इनको यहीं भी सॉल्व कर सकते हो, आपको थर्ड और फोर्थ इक्वेशन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनको पॉइंट्स में डिफ़िकल्टी होती है, पॉइंट्स में मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आएगी, तो वो आप ये कर लो, तो इनमें पॉइंट्स यानी कि हट ही जाएंगे, तो आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो चलिए हम आगे इनको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन हम थर्ड को लेके चलते हैं। टेकिंग इक्वेशन थर्ड इक्वेशन को लेके चलते हैं हम। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो यहाँ से 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13 माइनस 3y। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13 माइनस 3y अपॉन 2। इस वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन फोर्थ में, क्योंकि थर्ड इक्वेशन हमने ली है। तो इक्वेशन फोर्थ में इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फोर्थ। हम फोर्थ इक्वेशन में क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो चलिए हम वैल्यू को फिल करते हैं। पहले हम इक्वेशन लिखते हैं 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तो हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। x की वैल्यू कितनी है, ये है 13 माइनस 3y। तो पहले हम 4 लिखेंगे और उसकी जगह x की जगह ये वैल्यू फिल कर देंगे 13 माइनस 3y अपॉन 2। हमने 4 का 4 लिख दिया और x की जगह ये सारी वैल्यू लिख दी है। उसके बाद में प्लस का 5y और इक्वल में 23। तो चलिए हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 13 चौके ये 52 हो जाएगा, और माइनस का 4 3 जा 12 यानी कि 12y हो जाएगा, और नीचे ये 2 वैसा का वैसा रहेगा, और प्लस का 5y इक्वल में 23। तो चलिए उसके बाद में हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। 52 माइनस 12y प्लस हम क्या कर रहे हैं, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
या फिर इनका एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो अलग से। हम क्या कर रहे हैं, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका 2 हटाने के लिए हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका 2 हट जाएगा, और प्लस का 5y को भी जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10y हो जाएगा, और इक्वल में ये 2 इधर भी मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। आप चाहो तो इन दोनों का एलसीएम लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हो, तो हमारे पास वैल्यू यही आएगी। तो हमने ये वैल्यू निकाल ली है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, y को एक तरफ कर लेंगे और जो कांस्टेंट है उनको एक तरफ कर देंगे। तो ये माइनस का 12y और प्लस का 2y, ये कितने हो जाएंगे, माइनस के 2y बच गए, और सामने 46 है ही है, और ये 52 इधर आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस का 2y इक्वल टू, जब ये माइनस के 52 है और प्लस का 46 है तो कितना बच जाएगा, माइनस का 6 बच जाएगा। माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6/2 यानी कि 3 आ जाएगा। अब ये जो 3 हमने निकाला है, ये प्रॉपर वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। इसको हम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 जहाँ चाहो आप वहाँ पुट कर सकते हो। तो चलिए हम इक्वेशन 3 में पुट कर लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन हम लिख लेते हैं। इक्वेशन है हमारे पास 2x + 3y = 13, ये इक्वेशन है। चलिए हम इसमें वैल्यू फिल करते हैं। 2x + 3 और y की वैल्यू हमारे पास आई है 3, तो हम यहाँ पे 3 पुट कर देते हैं = 13। तो इसी को हम दोबारा लिखते हैं आगे, 2x प्लस ये 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इक्वल में 13 है। उसके बाद में इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। 2x = ये 13 वैसा का वैसा है, और जो ये 9 है वो इधर आ जाएगा, इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो यानी कि ये कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। 13 में से 9 गए 4, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4/2 यानी कि 2 आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमारे पास x 2 आ गया और y कितना आ गया, 3 आ गया है। तो सो x = 2 एंड y = 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद में हम आगे जो नेक्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें इक्वेशन दे रखी है √2x + √3y = 0 और x और -√8y = 0। ये हमें दोनों इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो चलिए हम एक इक्वेशन को लेके चलते हैं। सपोज कीजिए हम फर्स्ट इक्वेशन को लेके चल रहे हैं, तो लिख देते हैं हम टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, ये सॉल्यूशन है। फर्स्ट इक्वेशन को हम लेके चलते हैं √2x + √3y = 0। तो यहाँ से हम √2x को एक तरफ कर लेते हैं और ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा √3y। 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 0 में से ये माइनस करेंगे तो यही रहेगा। इधर यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, √3y अपॉन में √2 हो जाएगा और ये माइनस का। तो चलिए हम इस वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में हम इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं। तो पहले हम सेकंड इक्वेशन को लिख लेते हैं, √3x - √8y = 0। तो यहाँ से हम x की जगह ये वैल्यू फिल कर देते हैं। तो √3 इंटू में ये वैल्यू हम लिख देंगे, माइनस का √3 अपॉन में √2y माइनस का √8y = 0। यहाँ से हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंप्लीट 3 हो जाएगा, और आगे y है और नीचे √2 है वैसा का वैसा, और माइनस का √8y है = 0। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। जब आपको √2 हटाना है तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर इसका एलसीएम ले लो, एक ही बात है। तो हम क्या करेंगे, इसको √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3y, और माइनस इसको √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √16 हो जाएगा, 8 × 16y = 0। तो यहाँ से माइनस का 3y और माइनस का ये 16 की वैल्यू कितनी होती है, 4 हो जाएगी, क्योंकि 16 का √4 होता है, y = 0। तो यहाँ पे माइनस का 3y और माइनस के 4y, तो माइनस के 7y = 0। तो y = कितना हो जाएगा, 0/7। तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यानी कि y की वैल्यू कितनी आई है, 0। तो y की वैल्यू 0 आ चुकी है। अब आप y की वैल्यू को जहाँ मर्जी फिल कर सकते हो, इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन 2 में। तो चलिए हम इस वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ
पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हम लिखते हैं पहले √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। y की वैल्यू हमने 0 निकाली है, हम यहाँ पे पुट करेंगे √2x प्लस √3 इंटू ये 0 हमने पुट कर दिया है इक्वल टू 0। तो इसको देखते हैं हम सॉल्व करके। √2x ये तो सारा 0 हो गया, प्लस 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √2x इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 अपॉन में √2। तो ये सारा का सारा ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू भी कितनी आई है 0 और y की वैल्यू भी कितनी है 0। तो देयरफॉर या फिर सो x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, ये दोनों के दोनों हमारे क्या हैं, सॉल्यूशन है, ये 0 है। तो चलिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है यानी कि लास्ट पार्ट है इसका 6th, वो भी हम सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 6, वैल्यू हमें दे रखी है 3x/2 माइनस 5y अपॉन में 3 और इक्वल टू माइनस का 2। और जो सेकंड इक्वेशन है वो है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13 अपॉन में 6। ये तो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। तो दोनों की दोनों जो इक्वेशंस है वो है फ्रैक्शन के अंदर। तो सबसे पहले हमें इनको एक सिंपल वे में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप चाहो तो इन्हीं को भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको इजी बनाना है सम को तो आप क्या करोगे, इनको फ्रैक्शन को हटा दोगे। तो ये फ्रैक्शन कैसे हटेगा, मैंने आपको बताया था कि जो नीचे डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम देख लो। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तभी ये हटेगा। तो इधर भी इन तीनों का एलसीएम देखेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो इन तीनों का जो एलसीएम है वो 6 है, तो 6 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लिख देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय 6। हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। इसको जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 10y हो जाएगा। इक्वल में इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर थर्ड आ चुकी है। और इसको आप और 6 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 2x। जब आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3y। और इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। ये है फोर्थ इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन आ गई है, इनका हमें अब यूज करना है। तो चलिए हम इक्वेशन थर्ड को लेके चलते हैं। टेकिंग इक्वेशन थर्ड, टेकिंग इक्वेशन थर्ड। तो ये हो जाएगा 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस का 12। उसके बाद में हम 9x को यहीं रख लेते हैं, इक्वल टू माइनस का 12 है और ये 10y इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, माइनस का 12 प्लस 10y डिवाइड में 9। ये वैल्यू हमारे पास आई है x की। इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन फोर्थ में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फोर्थ। हम फोर्थ इक्वेशन में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पहले फोर्थ इक्वेशन लिखते हैं हम 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 और ये x की वैल्यू हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। 2 तो वैसा का वैसा रहेगा और ये वैल्यू हम लिख देते हैं माइनस का 12 प्लस का 10y अपॉन में 9 और प्लस का 3y इक्वल टू 13। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। जब 2 को 12 से करोगे तो 12 दूना ये 24 हो जाएगा, माइनस का 24 और प्लस का 10 को 2 से करोगे तो 10 2 जा 20 y हो जाएगा और नीचे 9 है और प्लस का 3y है और इक्वल में 13 है। अब इस 9 को हटाना है तो पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा माइनस का 24 प्लस का 20y। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे को तो ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा वैसे ही। और ये 3y है, इसको 9 से करेंगे तो 9 तिया 27y हो जाएगा और 13 को 9 से कर लो, 9 तिया 27, ये हो गया। 9 1 जा 9 और 2 11। तो ये आ जाएगी आपके पास इक्वेशन, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको आगे हम कर लेते हैं सॉल्व। ये y को ऐड कर लेंगे, ये कितने हो जाएंगे 47y हो जाएगा इक्वल टू 112 हो जाएगा। और ये प्लस माइनस का है, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा।
तो 47y इक्वल टू ये कितने होएंगे, तो 7 और 4 11 हो गए, तो 11 और 2 13 और एक वो कैरी हो जाएगी 14 हो जाएगा, तो ये 141 आ जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू हम निकाल लेंगे 141 अपॉन में 47। तो ये देखिए कितने पे कैंसिल आउट होता है, ये शायद 3 पे हो जाएगा, ये 3 पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो चलिए हम y की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड या फिर फोर्थ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फोर्थ। चलिए हम इक्वेशन फोर्थ में इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 4 है हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो इसमें हम y की जो वैल्यू 3 आई थी इसको पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 और y की वैल्यू 3 आई थी वो हमने पुट कर दी है इक्वल टू 13। तो ये हो जाएगा 2x प्लस ये 3 3 जा 9 हो जाएगा इक्वल टू 13। तो 2x इक्वल टू 13, ये 9 को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो यानी कि ये 4 बच जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 अपॉन में 2, यानी कि 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई है 2 है, और जो y की वैल्यू कितनी आई थी वो है 3। तो सो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3, ये हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद में जो सम नंबर 2 है उसको हम सॉल्व करते हैं। सम नंबर 2, देखिए उसकी स्टेटमेंट को हम देख लेते हैं। सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। एक तो ये हमारे पास इक्वेशन है, एंड जो सेकंड इक्वेशन है वो है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमें m की वैल्यू भी फाइंड करनी है, फॉर विच y इक्वल टू ये होना चाहिए mx प्लस 3। हमें m की एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए ये कंडीशन यानी कि सेटिस्फाई होनी चाहिए, y इक्वल टू क्या आना चाहिए mx प्लस 3 आना चाहिए। और हमारे पास इक्वेशन 2 ये है, एक तो ये इक्वेशन है और एक सेकंड इक्वेशन ये है। तो चलिए हम इनको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि आप इस मेथड का यूज कीजिए, तो हमारे पास जो भी हमें अच्छा लगे उस मेथड का हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24, ये सेकंड इक्वेशन है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही यूज कर लेते हैं, उसी से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को हम लेके चलते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। तो यहाँ से 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 11, और ये 3y इधर शिफ्ट हो जाएगा माइनस का। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 11 माइनस 3y अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस वैल्यू को हमने फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके निकाला है। अब इसको हम कहाँ पे पुट कर देंगे, सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। चलिए इसमें x की वैल्यू को हम फिल कर देते हैं। 2x की वैल्यू है 11 माइनस 3y अपॉन में 2, और माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24। तो 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे 11 माइनस 3y और माइनस का 4y और इक्वल टू माइनस का 24। तो चलिए ये कितने हो गए, माइनस माइनस के ऐड हो जाएंगे, माइनस के 7y बराबर में कितना है माइनस का 24 है, और ये 11 भी इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस के ये भी सेम हो गए, तो ये कितने हो जाएंगे माइनस माइनस के, ये 5 हो गया और ये 3 हो गया, माइनस का 35 इधर माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 35। तो यहाँ से माइनस से तो माइनस वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 35 अपॉन में 7। y कितना आ जाएगा 35 अपॉन में 7, तो ये कैंसिल हो गए, ये आ जाएगा 5। तो y की वैल्यू कितनी आई है 5 आई है हमारे पास। तो चलिए हम y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में फिल कर सकते हैं, चाहे आप इक्वेशन सेकंड में भी फिल कर सकते हो। तो चलिए हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y
पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में जो y की वैल्यू है उसको हम पुट कर देते हैं। पहले हम इक्वेशन फर्स्ट को लिखते हैं 2x + 3y = 11। ठीक है, इसमें हम y की वैल्यू को फिल कर देते हैं 2x + 3 और y की वैल्यू हमारे पास आई थी 5, वो हमने फिल कर दी है = 11। तो ये हो जाएगा 2x + 3 5 जा 15 हो जाएगा = 11। तो 2x = 11, ये 15 इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो ये बच गया 2x और माइनस का यहाँ पे कितना बच गया, 15 में से 4 गए, सॉरी 11 गए, 4 बच जाएंगे माइनस के। तो ये x = कितना आ जाएगा, -4/2, यानी कि -2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई है, -2, और जो y की वैल्यू है वो कितनी है, 5 है। तो सो x = -2 एंड y = 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हमें m की वैल्यू और निकालनी है, एंड ऑल्सो हमें क्या निकालना है, m और निकालना है। किसके लिए, y = कितना होना चाहिए, mx + 3, y = क्या होना चाहिए, mx + 3 होना चाहिए। तो इसमें हम वैल्यू फिल कर देते हैं। y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 5, तो वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे। m की वैल्यू हमें निकालनी है, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 2 आई थी, वो हमने फिल कर दी, और प्लस का 3। तो चलिए पहले 3 को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो 5 - 3 हो गया, और = माइनस का 2m। यहाँ पे कितना बच गया, 2 बच गया, = -2m। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/2, और ये माइनस का है तो ये कैंसिल होकर 1 बन गया। तो यानी कि m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो चलिए ये भी हमारा सॉल्यूशन होगा। तो आज के लेक्चर में हम यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, इन 2 सम को ही करेंगे। थैंक यू।